कल हमने पढ़ा था यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, यही पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि 3 पॉइंट्स जो होते थे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते थे, उनको मिलाने से ट्रायंगल बन जाती थी। अभी हम 4 पॉइंट्स की बात करेंगे कि अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उनको मिलाने से 3 तरह की शेप्स बनती हैं। ठीक है, ऐसी 3 शेप्स हैं जो 4 पॉइंट्स को मिलाने से बनती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है? स्क्वायर। दूसरी है रेक्टेंगल यानी मुरब्बा और मुस्ततील, और तीसरी है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को उर्दू में क्या कहते हैं? मुतवाजिउल अजला। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। ये हो गया आपका मुरब्बा, ठीक है, ये हो गया आपका मुस्ततील, ठीक है, और ये हो गया आपका मुतवाजिउल अजला। ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज समझ आ गई कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से ये 3 शेप्स बनती हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्क्वायर को। किसको? स्क्वायर को। आपकी बुक पे पेज नंबर 174 लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है स्क्वायर की, डेफिनेशन लिखी हुई है, आखिरी 2 लाइनें। अ स्क्वायर, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में मतलब निशान लगा लें, बुक पे कॉमास लगा लें, इन्वर्टेड कॉमास, ये डेफिनेशन है स्क्वायर की, और स्क्वायर को अंडरलाइन कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये स्क्वायर की डेफिनेशन है। अ स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर इन द प्लेन, किसी भी प्लेन में एक क्लोज्ड फिगर जो चारों साइडों से क्लोज होगी, formed by 4 non-collinear points such that the lengths of all the sides, गौर से सुनना, lengths of all the sides are equal and measure of each angle is 90 degree। कैसे? फिगर नजर आ रही है, स्क्वायर बना हुआ है ना, ठीक है। अब आप अगर गौर करें तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों की लेंथ सेम है, सेम है ना? कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। ठीक है, यही बात है। स्क्वायर में क्या होगा? उसकी 4 साइड्स होंगी और चारों साइडों की लेंथ सेम होगी। ठीक है, और उसके जो एंगल्स होंगे, अब ये कौन से एंगल्स की बात कर रहा है? ये एंगल्स की जो बात कर रहा है, अब ये चीज समझ लेना, ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। ठीक है, जो वर्टेक्स होती है, ठीक है, बताता हूं वर्टेक्स क्या होती है। वर्टेक्स, किसी भी शेप के अंदर वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है, हम उसी एंगल को देखते हैं। उसके अलावा हम किसी एंगल की बात मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री के अंदर नहीं कर रहे होते। जब हम शेप्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो उनके एंगल्स से मुराद होता है उनकी वर्टिसेस पे बनने वाले एंगल। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या होती है? ये एक आपके पास अगर गिवन ट्रायंगल हो, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जहां पे इसकी तीनों साइड्स, अब तीनों इकट्ठी तो कहीं भी नहीं मिल रही ना, एट अ टाइम 2 साइड्स आपस में मिल रही होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये और ये साइड मिल रही है, तो ये आपस में मिल रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसीलिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये देखो, जहां पे 2 साइडें आपस में मिल रही होती हैं, ये जो पॉइंट होता है, ये जो कोना सा बनता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। और
एक से ज्यादा होंगी यानी जमा होगी, प्लूरल होगी, तो उनको क्या लिखेंगे? वर्टिसेस। क्या लिखेंगे? वर्टिसेस। ठीक है, ये एक वर्टेक्स है, इन तीनों की मिला के या इन दोनों की मिला के बात करेंगे तो ये वर्टिसेस बनेंगे। ठीक है, अब एंगल हमेशा बन रहा होता है वर्टिसेस के दरमियान। अब ये देखो, एक ये वर्टेक्स है, इधर एक एंगल बन रहा है, एक ये वर्टेक्स है, इधर एक एंगल बन रहा है। समझ आ गई ना? वर्टेक्स कौन सी जगह है? जहां पे दो साइड्स एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दो साइडें कर रही थी, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर में भी तो आप देखें वर्टिसेस बन रही है कि नहीं? कितनी वर्टिसेस बन रही हैं? 4। ठीक है, जितनी साइड्स होती हैं उतनी वर्टिसेस होती हैं। एक और मजे की बात, जितनी किसी शेप की साइड्स होंगी उसकी उतनी वर्टिसेस होंगी। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, इसकी 4 वर्टिसेस होती हैं। अब अगर गौर करें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी जितने भी एंगल हैं इसके अंदर वो सारे 90 डिग्री के हैं। मतलब इसकी वर्टिसेस पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो सारे 90 के हैं। जरा गौर से देखें, ये बन रहा है ना 90 का, बन रहा है ना? ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन वाला एंगल है। इधर से स्टडी करें, इस साइड से आके, तो ये भी 90 का बन रहा है कि नहीं? ठीक है, फिर इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखें, ये भी 90 का है। फिर इसको इधर से आके देखें, ये सामने की तरफ, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, समझ आ गई? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, ये वाली, और ये जो लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। जब कोई भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो पक्की बात है, कंफर्म बात है, उनके दरमियान एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ये याद कर लो। ठीक है, ये रूल है मैथमेटिक्स का। अब ये दो लाइनें फिर आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, एक ऐसे है, दूसरी ऊपर ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, यानी आप इस तरह समझे ना, इस लाइन को आप बेस बना लें और इसको देखें, ये इसकी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, फिर आप इसको बेस बना लें, ये देखें ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री के एंगल। फिर इसको बेस बना लें, ये देखें ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। समझ आ गई? तो ये होगा। अब आपने करना क्या है, आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। ये वो काम है जो आपने बुक से देख लेना है या एक दफा प्रैक्टिस भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। मेरा काम है आपको समझाना। आपके पास क्वेश्चन आएगा जो कि एग्जाम्पल दी हुई है। क्वेश्चन आएगा, आपके पास 4 पॉइंट्स दिए होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे। 4 पॉइंट्स कौन से हैं? ए, बी, सी और डी। वो आपसे कहेगा कि अगर आपके पास ये 4 पॉइंट्स हों, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए बताएं कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं इनको आपस में मिलाने से कौन सी शेप बनेगी। स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने वेरीफाई करना है स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब करेंगे आप क्या, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पहले ए बी पे, ए बी की आपस की लेंथ फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर बी सी पे लगाएंगे, ठीक है, फिर सी डी पे लगाएंगे, फिर डी ए पे लगाएंगे। चारों की लेंथ आ गई। अगर चारों की लेंथ सेम है तो आप कह देंगे, आप लिखेंगे वो जिस तरह लेंथ को लिखते हैं, ए बी और साइड में वो मार्ड वाला सिंबल जो होता है, ठीक है, वो बना के वो लिखेंगे। फिर उसके आगे लिखेंगे इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। देयरफॉर दीज 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, बस इतनी सी बात। नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में देखें पेज नंबर 175 आखिरी 2 लाइनें डेफिनेशन लिखी हुई है। ए फिगर, इसको भी उसी तरह कामाज में कर लें और इसके ऊपर लिख दें रेक्टेंगल की डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ए फिगर फॉर्म्ड इन द प्लेन बाय 4 नॉन कोलिनियर। अच्छा ये देखें, ये चीज तीनों फिगर्स में कॉमन है। क्या कि एक फिगर जो प्लेन में बनती है और 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। ठीक है, यही तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हम 3 फिगर्स पढ़ रहे हैं जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। ठीक हो गया? तो जाहिर है फिर स्क्वायर में भी ये जुमला आएगा, पैरेललोग्राम में भी आएगा, रेक्टेंगल में भी आएगा।
रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ फिगर formed in the plane by four non-collinear points is called a rectangle if आगे उसकी कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तब हम उसे रेक्टेंगल कहेंगे, अदरवाइज तो हम उसे स्क्वायर भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, लेकिन ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर हम उसे रेक्टेंगल कहेंगे। क्या कंडीशन है? इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। गौर करें, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये दोनों साइडें आपस में अपोजिट हैं, लेंथ में बराबर हैं। ये दोनों साइडें आपस में अपोजिट, एक दूसरे की मुखालिफ समत में हैं, लेंथ में बराबर हैं। इधर देखो ना यार, फिर मैं चीज पूछता हूँ फिर आपको नहीं आती होती, मैं फजूल काम करवा रहा हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। अच्छा, और दूसरी कंडीशन क्या है? द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। इसमें भी गौर करें, हर वर्टेक्स पे एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपसे उसी तरह 4 पॉइंट्स दिए होंगे, क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं, आप वेरीफाई करें कि इन चारों पॉइंट्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वही काम जो स्क्वायर में किया था, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, पहले ए बी को फाइंड करें, फिर बी सी को फाइंड करें, फिर सी डी और फिर डी ए, और फिर आपने देखना है कि अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, आपने आपकी जो आप लेंथ्स हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने फाइंड कर ली है। ठीक है, लेंथ्स आ गई है ना, आपके पास 4 लेंथ्स आ गई हैं, उनमें से 2 लेंथ्स एक जैसी होंगी और दूसरी 2 जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो वो कौन सी होंगी? जरा फिगर पे गौर करें, ये जो लेंथ है ए डी और ये जो बी सी है, ये अगर बराबर है तो आपकी आधी तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की शर्त पूरी होगी। अब आपने देखना है कि क्या ये ए बी और सी डी जो हैं ये भी आपस में बराबर हैं। अगर ये भी बराबर हैं तो फिर आप लिख देंगे सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर दीज 4 पॉइंट्स मेक अ रेक्टेंगल। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, ये देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, ये जहां पे फिगर है उसके नीचे लिखा हुआ है सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी या सी डी ए की बात है। ठीक है, अगर डी सी आप करेंगे ना तो फिर आपका डी जो है वो पहला पॉइंट है, सी दूसरा पॉइंट है, तो इसमें जो x2 y2 होगा वो सी का होगा। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान में रखना है, जो पॉइंट आप पहले लिख रहे हैं वो आपका पहला पॉइंट है, x1 y1 उसमें होगा, x2 y2 अगले पॉइंट में होगा। ठीक है, इस बात का, ये कल भी इसीलिए आपसे गलती हुई, आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा इसका। अच्छा, अब ए बी है ना, आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो आप यानी बी से ए तक जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, तो बी आपका दूसरा पॉइंट है, ये जो ये -2 जो है ये आपका x2 है, ये जो 3 है ये आपका y2 है, ये -2 आपका x1 है, ये 0 आपका y1 है। ठीक है, इस चीज को ख्याल ध्यान में रखना है। अच्छा, तो वो कह रहा है कि सिंस ए बी, लेंथ ऑफ ए बी is equal to length of DC which is 3 and length of AD is equal to length of BC which is 4, यानी दो साइडों की लेंथ आपस में बराबर है, दूसरी दो साइडों की आपस में बराबर है, therefore opposite sides are equal। opposite sides equal हैं, शर्त पूरी होगी ना जो कंडीशन वहां पे लिखी हुई थी कि इसकी opposite sides आपस में इक्वल होनी चाहिए। और नीचे उसने एक और काम भी किया हुआ है, उसने इस ए सी को भी मेजर किया हुआ है, ये जो लाइन जा रही है दरमियान में से, इसको जब वो मेजर करता है उसके बाद इसके ऊपर वो लगा रहा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये देखें, ये ट्रायंगल एक नहीं बन रही, ये गौर से देखें, ये एक ट्रायंगल बन रही है ना। ठीक है, जो रेक्टेंगल होती है उसके अंदर 2 ट्रायंगल्स होती हैं, गौर करें, एक आपकी ये ट्रायंगल है और एक ये ऊपर वाली।
बन रही है ना। आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यानी आपने ए सी की लेंथ फाइंड कर लेनी है जो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, ठीक है। और ये जो सी डी और ए डी ये आपके पास पहले से थी, ये आपकी बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपने फाइंड कर लिया है अपना क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ए सी जो है ये आपका हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड कर लिया है डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब इस पे आपने क्या करना है, वो लगा देना है क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी उसके मुताबिक ए सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए ए डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे लिखें और चेक करें, अगर इक्वेशन के फॉर एग्जांपल 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, इक्वेशन के दोनों साइडों पे इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये 25 आता है, ठीक है, 25 आता है, ये भी 25 आ रहा था हमारे पास, 5 आता है ना, 5 को स्क्वायर लेंगे 25 बन जाएगा, इनका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे वो भी 25 आता है, ठीक है। तो ये चूंकि दोनों हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब है ये एक ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब नीचे उसने लिखा हुआ है देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ये जो चीज इस तरह लिखा होता है ना ये, और आगे पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स के नाम लिखे होते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेजर ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा मैं एक मिनट ये कंप्लीट कर लूँ। मेजर ऑफ ट्रायंगल ए, इसको इस तरह पढ़ते हैं मेजर ऑफ एंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, मेजर ऑफ एंगल ए डी सी, यानी ए डी सी ये ए डी सी ट्रायंगल जो बन रही है इसका जो एंगल है, मेन एंगल जो है इसका वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर दीज 4 पॉइंट्स ए बी सी डी मेक अ रेक्टेंगल, ठीक है। हमने दो तरह से प्रूव कर दिया, एक तो अपोजिट साइड्स बराबर है और एक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देख लें, पेज नंबर 176 नीचे लिखा हुआ है आखिरी 2 लाइंस। A figure formed by 4 non-collinear points in the plane is called a parallelogram if its opposite sides are of equal length. Its opposite sides are of equal length. गौर करें, ये वाली साइड और ये वाली साइड इनकी लेंथ सेम है, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इनकी भी लेंथ सेम है। ये चीज तो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है, उसमें भी यही चीज थी ना, इसमें भी यही है। फर्क क्या है, फर्क है नेक्स्ट जो कंडीशन है, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल तो रेक्टेंगल की भी थी साइड्स, ठीक है, पैरेलल तो रेक्टेंगल की साइड्स भी थी। फर्क क्या है, फर्क है एंगल का। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये फर्क है। अब आपके पास उसी तरह 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, आपने उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी सी डी डी ए ये फाइंड कर लेने हैं, और उसके बाद आपने देखना है कि आपका जो ए बी है, ये वाली जो साइड है ए साइड ए बी, और ये जो आपकी साइड है साइड सी डी, इनकी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपने फाइंड किया था ए डी या डी ए जो है, ठीक है, और ये बी सी, इनकी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर आ रही है तो आप कहेंगे कि दीज 4 पॉइंट्स ए बी सी डी मेक अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ऐसे करना है कि एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने करके लाने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक करने हैं। अगर ना हुआ कोई क्वेश्चन तो फिर समझा दूंगा, ठीक हो गया। ये लाजमी आपने करके लाने, ये आपका होमवर्क है।